हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आप लोगों को एक इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में बताने वाले हैं जो कि जीके कंपनी की है। आप यह साइकिल जो है जीके कंपनी ने बनाया है। आप यहां पे देख सकते हैं कि इसकी ब्रांडिंग है जीके की। और यह साइकिल जीके #EL100 के नाम से आता है। आप अगर अमेज़न पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर जीके की वेबसाइट पे आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को एक इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में बताने वाले हैं जो कि जीके कंपनी ने इसे बनाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ब्रांडिंग, जीके कंपनी का ये ब्रांडिंग लगा हुआ है। और यह बाइक जीके की #EL100 के नाम से आता है। आप इसे गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, या अमेज़न पे या आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, या फिर जीके कंपनी के वेबसाइट पे आप जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। और बात करें इस साइकिल के बारे में तो यह एक इलेक्ट्रिक साइकिल है। वो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले तो आप ये व्हील देख सकते हैं कि एलॉय व्हील है। इसमें जो रिम है डबल लेयर रिम है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक है। इसमें ड्यूअल डिस्क ब्रेक मिलता है फ्रंट व्हील में भी और रियल व्हील में भी। आप यहाँ पे एक स्टिकर देख सकते हैं जो कि जीके कंपनी का इको फ्रेंडली का दिया हुआ है, जैसे कि 0 एमिशन का ये संकेत है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यह एक लाइट दिया हुआ है। और लाइट अगर मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखाऊं तो ये लाइट आपको दिखाई दे रहा होगा। यह मतलब साइकिल के हिसाब से एक अच्छा खासा रोशनी आपको प्रोवाइड कर देते हैं जीके वाले। और इसी के जस्ट पीछे में आप देखेंगे तो इसमें हॉर्न दिया हुआ है। मैं आपको अगर हॉर्न की आवाज़ सुनाऊं तो आप सुन सकते हैं हॉर्न की आवाज़। और इसके बस्ट ये सब वायर का कनेक्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आपको वायर नज़र आ रहे होंगे। जबकि ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल है तो इसी की वजह से इन सब चीज़ का कनेक्शन, थ्रोटल का कनेक्शन, हॉर्न का कनेक्शन और लाइट का कनेक्शन जो है आपका, और बैटरी का, थ्रोटल का, पूरा मोटर तक जो जाता है उसका कनेक्शन दिया हुआ है। इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ वायर्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्रेक लीवर है जो कि रियर व्हील का है, जिसमें डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, और ये फ्रंट व्हील का है। और इन दोनों ही ब्रेक्स में आप देख सकते हैं कि ऑटो कट ऑफ का एक वायर गया है, इलेक्ट्रिकल वायर गया है। जैसे ही आप ब्रेक को दबाते हैं तो पावर की सप्लाई मोटर की बंद हो जाएगी, जिससे कि आपका मोटर जलेगा नहीं और एक्सीडेंट के चांस कम रहेंगे। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डिस्प्ले दिया हुआ है जिसमें बैटरी लेवल इंडिकेटर दिया हुआ है। अगर मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये डिस्प्ले दिया हुआ है, और इसी में ये थ्रोटल दिया हुआ है। और इसी के थ्रोटल में ही इसमें इग्निशन स्विच है जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक साइकिल को। यहाँ पे देखेंगे कि आप एक शॉक ऑब्जर्वर आपको दिया जाता है जो कि गड्ढों उड्ढों में शॉक को ऑब्जर्व कर लेता है, शॉकर दिया हुआ है। और इसी में एक ऑन ऑफ स्विच, अगर आप शॉक ऑब्जर्वर को बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे ओपन और लॉक का ऑप्शन है। ओपन और लॉक का ऑप्शन है, आप यहाँ से देख सकते हैं लॉक और ओपन का ऑप्शन है। जैसे ही आप इधर ओपन की तरफ एरो की तरफ मोड़ेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जैसे ही फिर से लॉक पे इधर की तरफ राइट में टर्न करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो यह ऑन और लॉक करने के लिए दिया गया है शॉक ऑब्जर्वर के ऑन ऑफ करने के लिए कि ऑब्जर्व करे या ना करे। और
इसके जस्ट पीछे आप आएंगे तो ये आपका कार्बन स्टील का एक फ्रेम मिल जाता है आपको ये साइकिल में, जो कि बहुत ही मजबूत है और बहुत ही लाइट वेट है इस फ्रेम का। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक 36 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है आपको, 7.5 एम्पियर आवर का बैटरी दिया हुआ है। और यहाँ से जस्ट आप पीछे आएंगे तो यहाँ पे आप देखें तो यह कंट्रोलर है इसका, इस इलेक्ट्रिक साइकिल का यह कंट्रोलर है। और यह जो वायर गया है ये पिछले व्हील के लिए डिस्क ब्रेक का वायर है। और यह आपका एडजस्टेबल एक सीट दिया गया है इसमें। और यहाँ पे देखें तो आप ये पैडल असिस्ट मोड दिया है, पैडल असिस्ट मोड। आप जैसे ही इसे टर्न करेंगे तो इसमें मतलब आपका 30% एनर्जी आपका लगेगा और 70% बैटरी का एनर्जी लगेगा। और यहाँ से जस्ट आप पीछे आएंगे तो ये रियर व्हील आपको मिलेगा और यहाँ एक मडगार्ड मिल जाएगा आपको। और यहाँ आपको एक स्टैंड दिया जा रहा है, इस साइकिल के साथ आपको एक स्टैंड दिया जा रहा है। और जैसे ही आप यहाँ पीछे आएंगे तो आपको यह डिस्क ब्रेक, रियर व्हील का डिस्क ब्रेक आप देख सकते हैं। रियर व्हील में भी यहाँ पे डिस्क ब्रेक दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 36 वोल्ट 250 वाट का BLDC हब मोटर दिया गया है, जो कि GK कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और आप जैसे ही इस साइकिल को अगर परचेज करते हैं तो यह साइकिल आपको अप्रॉक्स 35+ किलोमीटर का एवरेज दे देता है। और इस इलेक्ट्रिक साइकिल को चार्ज करने में 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है। और मैंने तो इसे 3-3.5 घंटे में चार्ज कर लेता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को इसके मोटर के बारे में बताते हैं। यह मोटर GK कंपनी के द्वारा बनाया गया है, आप यहां पे देख सकते हैं कि GK लिखा हुआ है। यह मोटर 36 वोल्ट 250 वाट का आपको इसमें मोटर दिया जाता है। और इस मोटर की मैक्सिमम स्पीड कंपनी जो बताती है कि 25 किलोमीटर पर आवर का आपका स्पीड इस मोटर से मिल जाएगा। लेकिन मैंने इसे साइकिल को चलाया है, इस साइकिल को लिए हुए मुझे लगभग 4 महीने हो गए हैं और मैंने यह चलाकर ट्राई कर लिया है और मैंने इसका ट्रायल किया है। और मैं यह पाया हूँ कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 40 पहुँच जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर पहुँच जाती है। और इस मोटर की जो है मैक्सिमम टॉर्क जो है 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। और कंपनी इस मोटर की वारंटी 6 महीने के देता है, इस मोटर की वारंटी 6 महीने के लिए ही मिलता है। और इसके बैटरी की वारंटी जो है 1 साल का मिलता है। और यह मोटर आपका वाटरप्रूफ मोटर है, BLDC हब मोटर वाटरप्रूफ मोटर है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। यह जो है बैटरी आपको 7.5 एम्पियर आवर की बैटरी इसमें मिल जाता है इस साइकिल में। और यह 36 वोल्ट की बैटरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, आप यहाँ से इसे चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन ऑफ का स्विच भी मिलता है। यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 4 लाइट है और 4 लेवल का ये इंडिकेट करती है कि बैटरी कितने % चार्ज हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही मैं स्विच आपको ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ तो आपको ये दिख रहा होगा, इधर ये फुल है, ये लास्ट वाली जो लाइट है ये फुल है। और इधर वाली जो रेड वाली लाइट है वो एकदम मतलब कम बैटरी चार्ज है, बैटरी परसेंटेज कम है, इसका इंडिकेट करता है। और यह डिटैचेबल बैटरी है, आप इसे यहाँ से डिटैच कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लॉक सिस्टम दिया हुआ है, इसका एक की मिलता है। आप यहाँ से इसे में की लगाकर और इसे अनलॉक करके आप निकाल सकते हैं। और इसे आप मान लीजिए अगर आप फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर या ऊपर रहते हैं और साइकिल आपका ग्राउंड फ्लोर पे है तो आप इसे कैसे चार्ज करेंगे? या तो आपके पास नीचे पोर्ट हो, चार्जिंग पोर्ट हो, चार्ज में लगाने के लिए इलेक्ट्रिक पोर्ट हो, तो वहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे डिटैच करके, चाबी से डिटैच करके आप अपने सेकेंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर जितने भी फ्लोर पर आप रहते हैं ले जाकर आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और कंपनी इसकी वारंटी 1 साल की देती है। और इस बैटरी की जो है साइकिल लगभग 3 साल है, आपका इसका लाइफ बैटरी का 3 साल है, आप इसे 3 साल तक यूज कर सकते हैं। और इसके जो है 1000
साइकिल आप इसे बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 36 वोल्ट 2 एम्पियर का एक चार्जर भी मिलता है। इसके साथ एक्सेसरीज में एक चार्जर भी मिलता है आपको कि आप इसे चार्ज कर सकते हैं। 36 वोल्ट 2 एम्पियर का एक आपको चार्जर मिलता है और यह बैटरी जो है 3 साल तक इसकी लाइफ है और 1000 साइकिल्स तक आप इसे चार्ज कर सकते हैं। 1000 साइकिल 1000 बार आप इसे चार्ज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस बैटरी की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें 7.5 एम्पियर का भी बैटरी ले सकते हैं या 10 एम्पियर आवर का बैटरी ले सकते हैं या 12.5 एम्पियर आवर की बैटरी आप ले सकते हैं इसके साथ। और मैं आपको बताऊं तो मैंने इसे चार्ज करके लगभग 40 का एवरेज इस बैटरी से मिल जाता है। मैंने एक बार फुल चार्ज करने पे इसे 40 किलोमीटर तक इसे यूज किया है। ये 40 का एवरेज दे देता है और जो कि यह बैटरी 7.5 एम्पियर आवर का है। अगर यह 10 एम्पियर का हो या 10 एम्पियर का हो एम्पियर आवर का हो तो बैटरी लगभग कुछ ज़्यादा ही एवरेज दे सकती है। और कंपनी तो इसे क्लेम करती है, कंपनी यह बताती है कि इस बैटरी से आप 30 किलोमीटर का रेंज आप प्राप्त कर सकते हैं एक बार चार्ज करके। अब बात करते हैं इसके फ्रेम की। तो यह फ्रेम कार्बन स्टील का बना हुआ है जो कि लाइट वेट है और इस फ्रेम की लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग वारंटी सिर्फ नहीं मिलती, मैन्युफैक्चरिंग यानी आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट आता है तो इसके लाइफ टाइम वारंटी मिलता है इस साइकिल का। और यह 26 इंच का यह साइकिल फ्रेम दिया हुआ है। ग्राउंड लेवल से 26 इंच का ये फ्रेम लेवल इसका दिया हुआ है, हाइट का लेवल। और इसके साथ ही एक आपको एडजस्टेबल सीट मिल जाता है जिसे आप इसे यहाँ से इसे पुल करके या इसे खींचकर आप इसे अपने हाइट के हिसाब से आप अपने चलाने के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसे आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल सीट कंफर्ट सीट आपको मिलता है। तो इसमें आपको एक एलईडी लाइट मिल जाता है जो कि नाइट में आप राइडिंग करने के लिए आपके लिए दिया जाता है। और इसके पीछे ही जस्ट आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक हॉर्न भी दिया जाता है। इसका आवाज़ आप यहाँ से सुन सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको एक शॉकर मिलता है जो कि शॉक ऑब्जर्व करने के लिए दिया जाता है। अगर आप राइडिंग करते वक्त गड्ढा उड्ढा या फिर बम्पर आते हैं तो आप ब्रेकर आते हैं तो आपको यह एडजस्ट करेगा, थोड़ा आपको चलाने में राइडिंग में आसान हो जाएगा। और इसमें एक आपको डिस्क ब्रेक मिलता है फ्रंट व्हील में और एक डिस्क ब्रेक आपको रियल व्हील में मिलता है। आप यहाँ से डिस्क ब्रेक का देख सकते हैं और यहाँ पे इसके ब्रेक शू दिए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जैसे ही ब्रेक प्रेस किया तो यह ब्रेक लॉक और अनलॉक हो रहा। और इसमें एक एलॉय व्हील मिल जाता है, आप देख सकते हैं। इसमें हिसाब से जितना भी आपको पावर सप्लाई चाहिए थ्रोटल के हिसाब से जितनी भी स्पीड आपको चाहिए तो ये कंट्रोलर फिर यहाँ से सप्लाई देता है। आप यहाँ से ये केबल देख सकते हैं कि यह केबल पिछले व्हील में आया हुआ है और मोटर में सप्लाई गया है। और मैं आपको इसमें बता दूं तो आप इसमें एक पैडल भी दिया हुआ है कि अगर बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप पैडल भी यूज करके आप अपना सफ़र कर सकते हैं या ट्रेवल कर सकते हैं। इसमें पैडल दिया हुआ है और इसमें इसके साथ ही आपको एक पैडल असिस्ट मोड आ जाता है, वो मैं आपको अभी बाद में जस्ट बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे अब बताता हूँ थ्रोटल और ये एलईडी डिस्प्ले के बारे में, एलईडी इंडिकेटर के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बैटरी लेवल इंडिकेटर है, डिस्प्ले है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह बैटरी लेवल इंडिकेटर है। और यहाँ पे अभी एफ का जो ये एफ है फुल का और ई इसमें बना हुआ है वो एम्प्टी का है। और यह अभी बैटरी इसकी फुल है, मैंने अभी इसे चार्ज करने के लिए लगाया था। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका इग्निशन स्विच भी है और ये इसका थ्रोटल है। अब जैसे ही मैं इस थ्रोटल को घुमाता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका व्हील भी घूमने लगता है। आप व्हील का स्पीड देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह थ्रोटल जैसे ही घुमाने पे यह कितना स्पीड घूम रहा। और मैं आपको बता दूं जैसे कि आप जैसे ही मैं जैसे ही मैं इसे ब्रेक को दबाता हूं
तो यह डिस्क ब्रेक काम नहीं करेगा। जैसे मैं फ्रंट व्हील का ब्रेक दबा रहा हूँ तो अभी ये नहीं घूम रहा। आप देख सकते हैं कि मैंने यह फुल एक्सीलरेटर लिया हुआ है और मैं ब्रेक दबाया हूँ, लेकिन ये व्हील घूम नहीं रहा। आप देख सकते हैं, से मैं यह ब्रेक दबा के दिखाता हूँ। अभी ब्रेक दबा हुआ है, ऑटो कट ऑफ मोड पे है। ब्रेक दबा हुआ है, अभी ऑटो कट ऑफ मोड पे है, और जैसे ही मैं ब्रेक छोड़ूंगा तो देखिएगा ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं फ्रंट व्हील का बस ब्रेक दबा रहा हूँ। अब मैं सिर्फ फ्रंट व्हील का ब्रेक दबाया हूँ और आप व्हील देख सकते हैं कि आप व्हील धीरे धीरे स्टॉप होना आप देख सकते हैं कि व्हील धीरे धीरे स्टॉप हो रहा है, रुक रहा है। और जैसे ही मैं ब्रेक छोड़ूंगा तो देखिएगा फिर यह अपने आप स्पीड बढ़ जाएगा। इससे यह पता चलता है कि इस ब्रेक में ऑटो कट ऑफ सिस्टम लगा हुआ है। दोनों ही ब्रेक में ऑटो कट ऑफ सिस्टम लगा हुआ है और यह साइकिल आपको मतलब सेफ रखेगी। आप अगर कहीं मार्केट में या कहीं मार्केट में या फिर कहीं सिटी में चला रहे हैं और आप ब्रेक दबाए हुए हैं तो मोटर आपका नहीं जलेगा और प्लस एक्सीडेंट होने के चांस कम रहेंगे। दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक साइकिल में कंपनी ने एक बहुत बढ़िया सिस्टम दिया है जो कि पैडल असिस्ट मोड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह पैडल असिस्ट मोड दिया हुआ है और इसमें 12 मैग्नेट लगे हुए हैं। जिससे ही पैडल ये घूमता है तो ये स्पीड सेंस करता है। यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, यह सेंसर लगा हुआ है। और जैसे ही आप इसे अंदर की तरफ करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, और जैसे ही आप इसे बाहर की तरफ करेंगे तो ये ऑफ रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। और जैसे ही आप इसे इसके साथ सटा देंगे तो ये ऑन कंडीशन में हो जाएगा। और आप जैसे ही पैडल को घुमाएंगे या आप पैडल मारेंगे तो ये लाइट स्पीड सेंस करके इस कंट्रोलर को ट्रांसफ़र करेगा। और जैसे ही इसमें ट्रांसफ़र होगा कि पैडल असिस्ट मोड ऑन है और पैडल कोई चला रहा, तो उसमें उस टाइम पे क्या होगा कि बैटरी से 70% एनर्जी इसमें मोटर को सप्लाई होगा और आप 30% एनर्जी आप लगाएंगे और 70% एनर्जी बैटरी से लगेगा और 30% एनर्जी आप लगाएंगे, और जिससे कि बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाएगी और बैटरी की रेंज भी बढ़ जाएगी। 30 प्लस आप 35 या 40 तक आप मतलब रेंज प्राप्त कर सकते हैं। आप चला के पैडल असिस्ट मोड से आप 35 किलोमीटर से भी ज़्यादा आप रेंज प्राप्त कर सकते हैं इस साइकिल से। और आपको मैं अगर दिखाऊं तो पैडल असिस्ट मोड के बारे में अगर आपको एक बार दिखा दूं कि पैडल असिस्ट मोड काम कैसे करता है। जैसे आप देखिए, यहाँ पे एक रेड कलर का LED बल्ब लगा हुआ है। जैसे ही मैं इसे घुमाऊंगा तो देखिएगा यह लाइट जलेगा, लाइट जल रहा। और जैसे मैंने थोड़ा सा घुमाया और चक्के का व्हील का स्पीड आप देख सकते हैं। मैं एक बार और स्टॉप करके आपको दिखा दूं। जैसे ही मैं घुमाऊंगा आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा ये लाइट ब्लिंक होगा और स्पीड ये बढ़ जाएगा। इसका ऑटोमेटिक स्पीड थोड़ा सा, मैं एक्सीलरेटर नहीं दे रहा हूँ, आप अभी देख लीजिए। मैं एक्सीलरेटर अभी आप देख लीजिए, मैं एक्सीलरेटर नहीं दे रहा हूँ। और जैसे ही मैं इस पैडल को घुमाऊंगा यह स्पीड पैडल को सेंस कर लेगा कि पैडल मूव हो रहा, और यह ट्रांसफ़र करेगा, सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा कंट्रोलर को, और कंट्रोलर 70% एनर्जी मोटर को सप्लाई देगा और 30% एनर्जी आप लगाएंगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसे ही आप इसे घुमाएंगे देखिएगा लाइट ब्लिंक हो रहा, और मैं धीरे से इसे मूव करके छोड़ दिया हूँ और आप व्हील का स्पीड देख सकते हैं, व्हील कितनी स्पीड घूम रहा है। अब मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ तो दूर से आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं जैसे ही इसे पैडल को थोड़ा सा, आप पैडल का स्पीड देखिए और व्हील का स्पीड देखिए, देखिए मैंने धीरे से पैडल को घुमाया और व्हील का आप स्पीड देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से ये घूम रहा है। और मैं आपको अगर अब दिखा दूं, एक बार चला के आपको दिखा दूं तो यह कितनी स्पीड पकड़ लेगा, लगभग ये 40 प्लस स्पीड पकड़ लेता है। अब मैं इस साइकिल को आपको एक बार चला के दिखाऊंगा। मैंने इस प्लेन रोड पे, सिटी में और प्लेन रोड पे चेक किया है इसकी स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड इसकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाती है, लेकिन कंपनी इसमें बताती है कि 25 किलोमीटर का ही स्पीड मिलता है। मैं इसे चला के देख चुका हूँ कि यह कितनी स्पीड देता है साइकिल। अब मैं आपको इसे चला के एक बार दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक साइकिल के प्राइस के बारे में। तो आप इसे ऑनलाइन अमेजन के वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं या फिर जीके की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे परचेज कर सकते हैं। और इस साइकिल में इलेक्ट्रिक साइकिल 2 साइज में आता है। 26 इंच वाले साइकिल का प्राइस 29,500 रुपये है और 27.5 इंच वाले साइकिल का प्राइस 30,000 रुपये है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।